महंगाई मुद्दा है, लेकिन बस ये वाली बात मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और कुछ लोग कहते हैं महंगाई नहीं है। महंगाई इसलिए ज़्यादा है क्योंकि देखो काम नहीं है, काम है नहीं तो काम के हिसाब से खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इनके पार्टी में ऐसा है कि आप कितने भी, आपके कपड़ों पे कितने भी दाग हों, जब तक आप कांग्रेस आप या किसी भी पार्टी XYZ आरजेडी सपा किसी में भी हो, जब तक दूसरी पार्टी में आपको जीने नहीं देंगे। तो जैसे ही आप बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आए, आपको बाकायदा फूल माला पहना के आपको टिकट भी दी जाएगी कि 400 पार हो जाएगा, फिर वन टाइम वन इलेक्शन होगा, जयराम जी की छुट्टी, फिर किसी से कोई मतलब नहीं है। 2 से 3 साल बाद ना बोल पाऊँ, ये भी हो सकता है कि इतनी देर में मैं जब तक घर पहुँचूँ मेरे पता चला जेल में हूँ। सारे काम मोदी के नाम पे उनको वोट चाहिए। अरे जनता मूर्ख थोड़ी है कि एक बार तुम्हें चांस दे देगी, 2 बार चांस देगी, तीसरी बार तो जवाब देगी आपको, और वो अच्छी तरीके से जवाब देगी। PM दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। लगातार जो सत्ताधारी पार्टी है वो तमाम राम मंदिर को लेकर के पिछले 10 साल से वोट मांग रही है, लेकिन क्या इस बार 2024 में बड़े मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी रहने वाला है? इसी से जुड़े हुए लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ युवा उनसे बात करते हैं। सर, इस बार 2024 का चुनाव है, क्या बड़े मुद्दे आपको लगते हैं? क्या एक बार फिर से राम मंदिर वर्सेज महंगाई बेरोजगारी रहने वाला? देखिए, ये बीजेपी का पहले से ही एजेंडा था, हिंदुत्व वर्सेज राम मंदिर, उसी पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा स्टार्टिंग से, ठीक है। पर अब ये कोई मुद्दा नहीं है, अब ये जो काम था वो हो चुका है। अब इनको मेन मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी, जैसे महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी, शिक्षा हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, इन चीजों पे अब इनको इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे और इन्हीं चीजों पे इलेक्शन लड़ा जाए तो भी अच्छा है। आपको लगता है मुद्दे? सर, आप क्या कहेंगे, इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है 2024? मुद्दा तो ये गवर्नमेंट का काम है, क्या मुद्दा लाती है अपने लिए। जनता के लिए भी तो मुद्दे होते हैं ना, कि मुझे ऐसी सरकार चाहिए जो इस पर काम करे। तो हमें कोई भी देखो, हमें जो काम करता है उसको वोट देते हैं। कौन काम कर रहा है? कौन कर रहा है काम? बीजेपी काम कर रही है। बीजेपी काम कर रही है। देश में या दिल्ली में? पूरे देश में कर रही है। क्या काम कर रहे हैं? आप बताइए क्या काम नहीं हुआ। आप बताइए मुझे क्या काम हुआ जिस पर आप खुश होकर के फिर से एक बार मोदी सरकार को चुनिए। सारा काम दिल्ली से ही हो रहा है, ईडी कमी, सारा जो लगा पड़ा है सब चीज यहीं से हो रहा है। काम पूछ लेते हैं, क्या काम किया है? सारे काम हुए। सारे क्या? 3 गिनवा दीजिए। नंबर 1 हाईवे देखा है आपने? आगे बताइए। नंबर 1 हाईवे, और जो भी पब्लिक को सुविधा, क्या सुविधा गांव के अंदर, ठीक है, हर किसी को एक तो ये जो पेंशन मिली है। कौन सी पेंशन? किसान को जो 2000 रुपये महीना मिलता है। हाँ, किसान पे सड़कों पर क्यों बैठा है? कौन किसान? अरे सड़कों पे तो, सड़कों पे एक चीज आपको बताऊं क्या है, कोई सी भी पार्टी है अगर रैली निकालेगी ना, उसके साथ 20-50 हजार आदमी आएगा ही, ऐसी बात नहीं आएगा। किसान आप कह रहे हैं वो जो बैठे हैं वो किसान नहीं है, भीड़ है। एक चीज बताओ, हर जगह बैठा है किसान। हर जगह ही बैठा है। यूपी से आता है, पंजाब से आता है, तमाम देश के अलग अलग राज्यों से आता है। यूपी जहाँ पे योगी सरकार है वहाँ से भी आता है किसान। हमने तो नहीं देखा आते हुए, बताओ। और फिर जो किसान बैठे थे, बैरिकेटिंग लगा दी गई, कीले लगा दी गई, बंदूकें चला दी गई, एक किसान की जान गई, वो लोग कौन थे? ये तो हर सरकार में होता है, किस सरकार में नहीं हुआ? मोदी सरकार तो ये बोलकर आई थी बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। हाँ, तो मोदी सरकार फिर कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये देखिए कैसी बातें करते हैं। हमेशा इन पे गोल मटोल आंसर है, कोई सटीक आंसर पूछेगा डाटा का तो वो कुछ नहीं मिलेगा, खाली हमेशा गोल मटोल। चीजों को कैसे मोनलाइज किया जाए? महंगाई आपको मुद्दा लगता है? मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? मुझे को महंगाई लगती नहीं है। क्यों नहीं लगती है? भाई जितना मैं कमाता हूँ। कितना कमाता है? चाहे मैं 500 कमाऊँ या 700 कमाऊँ, मेरा खर्चा होता है आराम से, परिवार का खर्चा चलता है। और बोलिए फिर महंगाई किस चीज की? मुझे कह रहे हैं महंगाई नहीं। उसके बाद अगर सेविंग हो कुछ, ठीक है, अगर कुछ होता है, कोई इंसिडेंट होता है, कुछ होता है, फिर हम सरकार के ऊपर क्यों जाते हैं? अपने पास भी तो कुछ बचना चाहिए ना। ये थोड़ी है कमा किस ले रहे हैं आदमी कमाता है कि चल 50% मैं अपनी सेविंग करूंगा, 21% अपने इंफ्रा पे खर्च करूंगा, अपने घर वालों पे सब चीज पर 25% मैं सेविंग्स करूंगा, बाकी जो भी चीज हो। पर नहीं, कोई चीज का इनसे पूछिए कोई सटीक आंसर नहीं मिलेगा कभी भी। XYZ आप लोग ये तो बात कहूंगी, काम ही नहीं गिनवा पाते। आप एक मेरी बात सुनिए। अच्छा, आपने रोडवेज की बात की, हाईवेज की बात की, आपको उससे क्या कह रहे हैं ना कि सेविंग, जितना पैसा जो ज्यादा कमाता है ना, वो आदमी कभी जिंदगी में सेविंग नहीं होगी उसके पास, और ना अपने परिवार का इलाज करा सकता है। कुछ और लोग हैं। आपको महंगाई मुद्दा लगता है 2024 के चुनाव? पता नहीं मैडम, ये मैं तो महंगाई लगती है नहीं लगती? इतना तो महंगाई तो है मैडम जी। क्या करते हैं आप?
ऑटो चलाते हैं मैडम जी। फिर ये ऑटो वाले भैया कह रहे हैं कहाँ है महंगाई? अरे वो आमदनी बढ़ रही है, कमाई हो रही है, वैसी है मैडम जी। वैसी ही है। सारा दिन काम करेंगे, सभी शाम को होते हैं, उसमें उतने का तो खर्चा ही हो जाता है। ये भाई सबको क्या काली कमाई आ रही है क्या? हाँ, इनके लड़के ने आपको लगता है महंगाई एक मुद्दा है? महंगाई मुद्दा है, लेकिन बस ये वाली बात मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और कुछ लोग कहते हैं महंगाई नहीं है। महंगाई इसलिए ज़्यादा है क्योंकि देखो काम नहीं है, काम है नहीं तो काम के हिसाब से खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं। खर्चे बढ़ने के चक्कर में बच्चों के स्कूल की फीसें इतनी ज़्यादा हैं और हर चीज़ देखा जाए तो हर चीज़ में महंगाई है। मतलब पहले दूध होता महंगाई और बेरोजगारी आपको लगता है मुद्दे हैं? हाँ, जब महंगाई बेरोजगारी होगी तो महंगाई तमाम इस तरीके की जो समस्या है वो खड़ी होगी। बिल्कुल खड़ी होगी। सही अब लगता है 24 में जब चुनाव होंगे लोग इन मुद्दों को देख करके वोट करेंगे। मैडम देखो, मुद्दे को देखकर वोट तो हर कोई करता है कि मेरे को पता चलता है कि हाँ मेरे को ये परेशानी है और मैं इस चीज़ में उभर सकता हूँ, तो आदमी उसी को देख करके वही काम करता है। ये वाली बात है। सर अब जरा वॉशिंग मशीन तमाम इस तरीके की बातें कर रहे थे, अब जो दिल्ली की राजनीति चल रही है उस पर थोड़ी आप अपनी राय बताइए। देखिए नॉर्मल ही है। एक अभी कल इन्होंने कोई किसी को ज्वाइन करवाया, उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैंने कल न्यूज़ पढ़ी थी, कितने करोड़ का उस पर घोटाला चल रहा था 2011 या 12 का। तो इनके पार्टी में ऐसा है कि आप कितने भी आपके कपड़ों पे कितने भी दाग हों, जब तक आप कांग्रेस आप या किसी भी पार्टी XYZ RJD सपा किसी में भी हो, जब तक दूसरी पार्टी में आपको जीने नहीं देंगे। और जैसे ही आप बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आए, आपको बाकायदा फूल माला पहना के आपको टिकट भी दी जाएगी। ठीक है, जो इनका वर्कर बेशक 10 साल से ग्राउंड पे मेहनत कर रहा हो टिकट के लिए, वो साइड लाइन हो जाएगा। ठीक है, और इनको ये टिकट भी दे देंगे, बेशक कितने से भी कितना करप्ट आरोप लगा रहे हैं मोदी सरकार, यानी खुद मोदी जी कल मंच पे कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ, मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार हटाओ। सारी चीजें आपके सामने है ना, जितने इनके MP MLA हो गए, सबकी एक बार लिस्ट निकालिए, गूगल सबके पास है। सब आजकल हर कोई बच्चा भी फोन चला रहा है। ठीक है, सारी चीजें सब चीज इनके साथ जो इनके पास जाता है। अब ये नवीन जिंदल की बात करते हैं, ठीक है, हरियाणा से टिकट दिया उसको लोकसभा का, तो पहले उस पर कोयला घोटाला का आरोप लगा, सबसे मेन गुनाहगार बताते थे वही है, सबसे मेन मास्टर, तो क्यों दे दिया उसको टिकट? सीतारमण कह रही है फाइनेंस मिनिस्टर, हमारी पार्टी में सबका स्वागत भाई है। अब देखो पूरी कांग्रेस लेके बैठे हैं, हरियाणा में 10 में से 6 सीटें कांग्रेस को दी है इन्होंने। ठीक है, जो भी इनकी पार्टी में जाएगा, बेशक कैसा भी हो, आ जाओ, मोस्ट वेलकम है। पूरे दाग, आपके पास कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी चीज की, आपके पास कोई कष्ट नहीं होगा। जितने आपका ED CBI चलनी थी चल रही, अब आप हमारे पास रहो राजा बाबू की तरह, कोई दिक्कत नहीं। एक तरफ सबका स्वागत, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर कार्यवाही की दावेदारी। तो वही चीज है ना, तो मेन तो इनका यही एजेंडा है कि जो आपको ओपोजिशन है उसको जीरो कर दिया जाए। जब ओपोजिशन ही जीरो हो जाएगा तो डिक्टेटरशिप चलेगी, जो अभी चल रही है इनकी। ठीक है, इस बार इनका मुद्दा है मेन 400 पार। क्यों है 400 पार? कि 400 पार हो जाएगा, फिर 1 टाइम 1 इलेक्शन होगा, जयराम जी की छुट्टी, फिर किसी से कोई मतलब नहीं है। हम फिर अपनी बात, जैसे मैं अभी बोल पा रहा हूँ, शायद मैं 2 साल बाद ना बोल पाऊँ। आपको लगता है लोगों को आजादी नहीं रहेगी? 2 से 3 साल बाद ना बोल पाऊँ, ये भी हो सकता है कि इतनी देर में मैं जब तक घर पहुंचूं मेरे पता चला जेल में हूँ, ये भी हो सकता है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं, जैसा माहौल बना हुआ है देश में। पहले कभी इतनी चीजें देखते थे, जैसे मैं किसी से नॉर्मल बात कर रहा हूँ, अगर मैंने मोदी के अगेंस्ट बोल दिया तो वो पर्सनली ले जाएंगे चीजों को, वो मतलब पॉलिटिकल नहीं समझेंगे, वो चीजें पर्सनली ले, भाई कैसे बोल दिया। अरे भाई वो चीज एजेंडा, कम से कम जो आपसी भाईचारा है वो तो मत बिगाड़ो। आपको लग रहा है पहले आप राय दे सकते थे, लेकिन अब जब आप राय दे पा रहे हैं, कोई राय नहीं है उनको, ये मतलब उनको ये लगता है कि विरोध, राय का मतलब हो गया विरोध, कि हम चीजों का विरोध कर रहे हैं, और ये बिल्कुल गलत है। एक गलत मानसिकता बनती जा रही है हमारे देश में। ठीक है, इससे बिल्कुल अलग रहना चाहिए भाई। पॉलिटिकल अपनी चीज है भाई, इंसान अपनी राय तो रखेगा ही ना, नॉर्मल चीज है, आजाद। 14 के बाद से इस तरीके का माहौल बना है या पहले भी? धीरे धीरे डेवलप किया गया लोगों में, कि जहर होता है ना, वो धीरे धीरे डाला गया, वो धीरे धीरे पनप के बम बनता जा रहा है। अब आप देखिएगा, कोई बात होती है कई जगह तो गोलियां चल जा रही हैं नॉर्मल बातों पे, एक दूसरे का खून करने के लिए उतारू हो जाते हैं, तो लोगों को बहस करने में भी डर लगता है। एक तरफ सरकार ऐसा नारा देती है सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ आप एक आम आदमी होते हुए इस तरीके की बातें बता रहे हैं, तो हम चीजें वो चीज सफर कर रहे हैं ना, वो चीज। नारा क्या सिर्फ जुमलेबाजी है? जितने नारे थे इनके सारे जुमलेबाज नारे थे। ठीक है, अब कोई भी कैंडिडेट, मैं फरीदाबाद से आता हूँ, ठीक है, हमारे यहाँ के MP हैं कृष्णपाल गुर्जर, आप उनका फेसबुक का ना टाइमलाइन जाके देखिएगा, एक पोस्ट भी होगा कि वो अपने काम पे वोट मांग रहे हो। सारे काम मोदी के नाम पे उनको वोट चाहिए। अरे जनता मूर्ख थोड़ी है कि एक बार तुम्हें चांस दे देगी, 2 बार चांस देगी, तीसरी बार तो जवाब देगी आपको।
और वो अच्छी तरीके से जवाब देगी। ये बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए युवा हैं, देश का युवा जो इस समय बेरोजगारी से जूझ रहा है, और देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि इस बार चाहे जो शीर्ष नेतृत्व हो या फिर नीचे के तमाम नेता हो, लगातार मुद्दों से भटक रहे हैं, मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, और जो वोट मांगे जा रहे हैं वो मोदी के नाम पर मांगे जा रहे हैं। और मोदी के नाम पर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो लिस्ट में आता है वो राम मंदिर आता है, यानी कि मुद्दों पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली, मैं थी आपके साथ शाहीन खान।